नमस्कार। यह वीडियो डॉक्टर संगीता चौहान की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने तैयार किए हैं। इस वीडियो में जो ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो जीएसटी के क्या इम्पैक्ट आएंगे, क्या उसका इफ़ेक्ट आएगा, उसके बारे में जो गवर्नमेंट के जो नए रूल्स हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो बेसिक बातें हैं वो मैं पूरी डिटेल से आपको बड़े ही इजी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। अभी करंट में क्या सिचुएशन है ब्यूटी पार्लर्स पर, कौन सा टैक्स लग रहा है, उसके क्या रूल्स वगैरह हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में ब्यूटी पार्लर के ऊपर सर्विस टैक्स अप्लीकेबल है। सर्विस टैक्स करंटली 15% है जो ब्यूटी पार्लर के ऊपर अप्लीकेबल है। कोई भी ब्यूटी पार्लर अगर इंडिया में कहीं भी सर्विस दे रहे हैं तो उसको 15% सर्विस टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना होता है। ब्यूटी पार्लर अपने क्लाइंट से फीस के अलावा 15% सर्विस टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेगा। किसी भी ब्यूटी पार्लर का अगर एनुअल टर्नओवर 9 लाख जैसे ही क्रॉस होता है उसके ऊपर सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद जैसे ही वो 10 लाख उसका टर्नओवर क्रॉस होता है तो 10 लाख जैसे ही क्रॉस होता है उसके बाद अपने क्लाइंटों से वो सर्विस टैक्स कलेक्ट करेगा और उसको डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट के पास। बिफोर जीएसटी अप्लीकेबल ब्यूटी पार्लर के ऊपर ये रूल्स अप्लीकेबल है। अब जीएसटी जो एक्सपेक्टेड डेट है 1 जुलाई 2017, उसके बाद ये सारे रूल चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो टैक्स सिस्टम के अंदर अभी जो हैबिचुअल नहीं है। बाकी रेगुलर बेसिस पर जो टैक्सेशन का काम करते हैं या जो बिजनेसमैन है या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं रेगुलर वर्किंग कर रहे हैं उनको सब पता होता है, बेसिक उन सबको पता है। तो इसके जो जीएसटी के जो रूल्स वगैरह उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एनी ब्यूटी पार्लर में प्रोवाइड इट्स सर्विसेज एनीवेयर इन इंडिया। ब्यूटी पार्लर है ऑल इंडिया में कहीं भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है, पहले भी करवा सकता था। लेकिन पहले अगर इंडिया में कहीं भी ब्यूटी पार्लर सर्विस प्रोवाइड करवाता तो उसके ऊपर 9 लाख और 10 लाख की लिमिट अप्लीकेबल होती। उसके ऊपर सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं था जब तक वो बेसिक उसकी लिमिट क्रॉस नहीं कर जाती 9 लाख और 10 लाख की। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, चेंजेज बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में यानी कि जैसे ही जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा उसके बाद कोई भी ब्यूटी पार्लर अगर अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर अगर कोई सर्विस देता है किसी भी क्लाइंट को, तो उस सिचुएशन में बेशक उसका 1 रुपये का टर्नओवर हो, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। अगर उसने स्टेट क्रॉस कर दिया तो उसके ऊपर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो अप्लीकेबल नहीं होगी। और एक बार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसके बाद जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा उसके ऊपर वो सर्विस टैक्स जीएसटी कलेक्ट करेगा अपने क्लाइंटों से और गवर्नमेंट के पास वो डिपॉजिट करेगा। दिस सर्विस कवर्ड अंडर सर्विस टैक्स एक्ट। आज की डेट में सर्विस टैक्स एक्ट में ये कवर्ड है, लेकिन 1 जुलाई से जीएसटी में ये कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पहले जो 9 लाख 10 लाख की जो मैंने आपको बताई है
वो जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 20 लाख हो जाएगी। कुछ हिल स्टेट्स के अंदर जैसे हिमाचल हुआ, इस टाइप के कुछ हिल स्टेशन है, उसके ऊपर 10 लाख की है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया 20 लाख की है। इट मीन्स कि कोई भी ब्यूटी पार्लर विद इन स्टेट 20 लाख रुपए तक की अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी टर्नओवर लिमिट अगर 20 लाख रुपए तक है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। 20 लाख रुपए जैसे ही वो क्रॉस करते हैं उसके ऊपर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की बाउंडेशन आ जाती है। उसके बाद फिर वो अपने क्लाइंटों से जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेगा। जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन है जीएसटी के, वो उसको फॉलो करने कंपल्सरी हो जाएंगे। अब कोई भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, ब्यूटी पार्लर है, उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद वो इनवॉइस कैसे इश्यू करेगा? वो डुप्लीकेट में इनवॉइस रेज करेगा। फर्स्ट जो कॉपी होगी उसके ऊपर वो लिखेगा ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, यानी फर्स्ट कॉपी है वो आप अपने क्लाइंट को देंगे, और सेकंड कॉपी उसके ऊपर लिखा जाएगा डुप्लीकेट फॉर सप्लायर्स, वो सप्लायर्स के पास रह जाएगी, यानी ब्यूटी पार्लर के पास रह जाएगी। वो इनवॉइस है वो विद सर्विस इंडस्ट्री के अंदर इनवॉइस है वो विद इन 30 डेज के अंदर इशू करना कंपल्सरी होता है, इससे ज़्यादा वो लेट नहीं कर पाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री के ऊपर अप्लीकेबल है, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आज की डेट में 15% सर्विस टैक्स अप्लीकेबल है ब्यूटी पार्लर के ऊपर। जैसे ही वो जीएसटी एप्लीकेबल होगा उसके बाद जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ टैक्स है वो 18% हो जाएगी। आज 15% पे कर रहे हैं, क्लाइंटों से कलेक्ट करके आप डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके बाद 18% वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने आईटीसी की। आज की डेट में अगर कोई ब्यूटी पार्लर ब्यूटी से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई टैक्स पे करता है, सपोज वो वेट पे कर रहे हैं, कुछ भी कोई कंज्यूमेबल आइटम्स जो ब्यूटी पार्लर में जो काम आते हैं उसके ऊपर वो वेट पे करता है, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की उसको छूट नहीं मिलती सर्विस टैक्स में। लेकिन जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद जो प्रोडक्ट वो परचेज करेगा उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्यों वेट तो हट जाएगा उस टाइम। तो जो जीएसटी उसने पहले पे किए हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम्स उसने जो परचेज किए हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी उसने पे किया है उसकी छूट मिल जाएगी। इस पॉइंट को मैं आगे इलस्ट्रेशन के साथ पूरा डिटेल से समझाऊंगा। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे कि 15% और 18%। देखने के अंदर ये लग रहा है कि 3% रेट है वो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जब इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो देखेंगे कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। सर्विस टैक्स जो जीएसटी के रेट से कितना बर्डन आया है ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री के ऊपर। इफ़ यू आर बाइंग योर कंज्यूमेबल आइटम्स, अच्छा इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आप कंज्यूमेबल आइटम किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं और उस कंज्यूमेबल आइटम की अमाउंट मोर देन 50,000 है, तो जो सप्लायर आपको माल सप्लाई करेगा वो लीगली बाउंड है कि आपकी कंप्लीट डिटेल जीएसटी के कॉमन पोर्टल के ऊपर अपनी रिटर्न के साथ वो अपलोड करेगा। कंप्लीट डिटेल के अंदर नाम, एड्रेस, कहाँ माल सप्लाई कर रहे हैं, वो कंप्लीट डिटेल आएगी उसके अंदर। इट मीन्स
आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा जीएसटी में और आपने 50,000 से ज़्यादा का माल एट ए टाइम परचेज आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज किया है, तो वह रजिस्टर्ड पार्टी आपकी कंप्लीट डिटेल जीएसटी के पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देगा। इट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चली जाएगी। योर क्लाइंट्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी shall avoid to deal with you if you are not registered under GST due to reverse charge provisions। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है और आपके क्लाइंट्स अगर वो रजिस्टर्ड हैं और आप किसी कॉरपोरेट हाउस के अंदर या किसी रजिस्टर्ड पर्सन को आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वह आपको अवॉइड करेगा अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो उसका रीज़न क्या है कि अगर किसी कॉरपोरेट हाउस में आप सर्विसेज दे रहे हैं और वो आपको पेमेंट करता है, तो जिस क्लाइंट को आपने सर्विस दी है उस क्लाइंट के ऊपर एक एडिशनल बर्डन आती है कि अगर वह किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी, जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उससे कोई सर्विसेज या गुड्स वो परचेज करता है, तो जितने का वो परचेज करता है उतने का एक इनवॉइस रेज करके जितनी उसके ऊपर टैक्स अमाउंट होगी, जीएसटी की अमाउंट होगी, उतना आपका क्लाइंट डिपॉजिट करेगा। रिवर्स चार्जेज प्रोविज़न ये है। सपोज आप अनरजिस्टर्ड पार्टी हैं, मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या आप मेरे को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप मेरे को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, आपको मैंने पेमेंट किया, आपने मेरे को बिल रेज किया, तो आपका जितना बिल होगा, सपोज आपका 1 लाख रुपए का बिल है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, आपने किसी भी प्रकार का टैक्स मेरे से नहीं लिया, तो अब मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, तो वो लायबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी कि मैं आपकी कंप्लीट डिटेल डालकर उसके अंदर और टैक्स आपके बिहाफ पर, यानी आपके बिल पर जितना टैक्स होगा वो मैं डिपॉजिट करूं। तो एक एडिशनल बर्डन आ जाती है मेरे ऊपर फाइनेंशियल, उसकी कुछ फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी पड़ती है। तो फिर मेरी ये कोशिश रहेगी कि सामने वाला पार्टी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसी को मैं एंगेज करूं, उसी से सर्विसेज लूं। तो ये पॉसिबल है कि अगर अपन ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपने बिजनेस का, तो अपन बिजनेस भी लूज कर सकते हैं। एक 15% और 18% जो मैंने आपको बताया, उसको एक इलस्ट्रेशन के साथ मैं समझाता हूँ कि अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। सपोज आपने अपने क्लाइंट को एक सर्विस दी, उसका बिल आपने रेज किया, 1 लाख रुपए का उसका बिल बना, आपने सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आपने 15,000 रुपये यानी 15% से उसका सर्विस टैक्स लेकर 1,15,000 रुपये का बिल बनाया और 15,000 रुपये आपने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिए। इन दिस सर्विसेज सपोज यू कंज्यूम सम ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑफ ₹30,000। आपने सपोज ये 1,15,000 रुपये का कोई भी ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड किसी व्यक्ति को प्रोवाइड करी, उसमें 30,000 का उसमें मटेरियल लगा, 30,000 आपने परचेज किया, उसमें 12.5% आज की डेट में जो है वो 3,750 रुपये आपने टैक्स दिया, 33,750 रुपये आपने कंज्यूमेबल आइटम परचेज करते टाइम आपने क्रीम पाउडर वगैरह ये चीज़ें परचेज करते टाइम आपने 3,750 रुपये टैक्स दिया। टोटल आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया? 15,000 सेल के बिल के टाइम आपने लिया, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाए। 3,750 रुपये आपने परचेज किया, उस टाइम आपने पेमेंट किया। इसका आपको रिवर्स नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सर्विस टैक्स में। तो टोटल आपको कितना टैक्स पे करना? आप 15,000 प्लस 3750, टोटल 18,750 रुपये आपने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिए। ये बात कर रहा हूँ मैं सर्विस टैक्स जब अप्लीकेबल होगा करंट सिचुएशन की सर्विस टैक्स में।
अब जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद क्या होगा, सेम 1 लाख रुपए का आपने बिल रेज किया, सपोज उसकी रेट है वो 18% हो गई जीएसटी में, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए मैं इसको एक बार 15% से ही कैलकुलेट करता हूँ। रेट 15% नहीं रहेगी जीएसटी में, वो डिफरेंट रेट होगी, लेकिन मैं एक प्रज्यूम करके चलता हूँ, उसी रेट को लेके चलता हूँ जो 15% है, जो आज की डेट में सर्विस टैक्स है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 15,000 15% से ये टैक्स आया, 1,15,000 हो गया। 30,000 मैंने पीछे से परचेज किया, उस पर भी मैंने सेम रेट ले ली, जो एक्सपेक्टेड रेट है वो डिफरेंट होगी जीएसटी में, मैंने सेम रेट ले ली। जीएसटी भी सपोज 12.5%, जो मैंने सर्विस टैक्स के टाइम यहाँ जो रेट लिया है सेम रेट लिया है, तभी कंपैरिजन कर पाएंगे। तो टोटल 3750 रुपये मैंने माल परचेज करते टाइम पेमेंट किया, टोटल मैंने पे किया 15,000। उसमें से आज जीएसटी के टाइम ये 3750 रुपये जो मैंने गुड्स परचेज करते टाइम परचेज जो गुड्स सप्लायर है उसको मैंने पेमेंट किया है, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो 3750 रुपये की मेरे को छूट मिल जाएगी। मैंने 15,000 आगे क्लाइंट से कलेक्ट किया, 3750 रुपये पीछे जिससे माल मैंने परचेज किया उसको पेमेंट कर दिया, तो ये मेरा पैसा रिड्यूस हो जाएगा। गवर्नमेंट को जो डिपॉजिट करना है 11,250 डिपॉजिट करना है मेरे को। तो सर्विस टैक्स अप्लीकेबल हुआ उस टाइम कितना हुआ, 18,750 मैंने टोटल टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया। जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद सेम रेट अगर मैं प्रज्यूम करके चलता हूँ तो 11,250 उसमें मेरे ऊपर टैक्स का बर्डन आया। ओल्ड रेट के ऊपर अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो सर्विस टैक्स में मेरे को 18,750 पे करना पड़ा, और इफेक्टिव रेट जो जीएसटी में हो 11,250 रुपये मेरे को पे करना पड़ा। अब जीएसटी में रेट बढ़ गए, सपोज 18% हो गए, उस सिचुएशन में क्या इफेक्ट आएगा वो मैं बता देता हूँ। 18,750 जो सर्विस टैक्स में अपन ने पे किया वो एज इट इज कैलकुलेशन आ गई। 18% जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, सेम 1 लाख रुपए का बिल रेज किया, 1 लाख रुपए के ऊपर 18,000 रुपये अपना जीएसटी हुआ। इस 18,000 रुपये के ऊपर जो माल परचेज किया अपन ने 30,000 का, उस पर भी सपोज 18% है जीएसटी। वैसे 18% नहीं, इसमें ज़्यादा रेट है जीएसटी का, लेकिन सपोज 18% ले लिया तो 30,000 है, उसके ऊपर 18% हुआ अपना 5,400। टोटल कितना, 18,000 में से ये मेरे को छूट मिल जाएगी इसकी। तो गवर्नमेंट के पास कितना डिपॉजिट किया मैंने, 12,600 रुपये, ये गवर्नमेंट के पास गया, जो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया मैंने। तो जीएसटी में बेशक वो रेट बढ़ाए हैं, लेकिन उसका इफेक्टिव रेट कितना आपके ऊपर, उसका कितना बर्डन आपके ऊपर पड़े हैं, वो आपके सामने है सारी कैलकुलेशन, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ये ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री के ऊपर जो सर्विस टैक्स से जीएसटी में जैसे ही वो कन्वर्ट होगा उसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, आज की डेट में आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है और फ्यूचर में क्या होगा, दोनों की कंपैरिजन मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होता है आपका, कोई भी क्वेरी होती है, आप मेरे को मेल करिए, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी कन्फ्यूजन जो थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। आगे जैसे ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा और कोई चेंजेस जो आएंगे और कोई इसका इम्पैक्ट आएगा, वैसे तो रेगुलर बेसिस पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, फिर भी इसमें अगर कोई चेंजेज हुआ तो ब्यूटी पार्लर पर स्पेशली मैं एक और वीडियो रिलीज़ कर दूंगा ताकि उसमें सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। थैंक यू।